तो इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने हाल ही में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं और उसमें उनके ऊपर मतलब वो जिस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रमुख मांगों में है कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें कम से कम प्रॉपर इलाज तो दे दो। 2023 से ये लगातार जेल में है। 73 वर्षीय इमरान खान अभी मात्र अपनी एक आंख से 15% ही देख पा रहे हैं। इसी के चलते इमरान खान के लिए एक डिग्निटी पूर्ण इलाज के लिए दुनिया भर के 14 क्रिकेट कप्तानों ने उनके समर्थन में एक पत्र लिखा है। आज से 2 दिन पहले यह पत्र पब्लिक हुआ, जिसमें इन तमाम खिलाड़ियों के नाम थे। ऑस्ट्रेलिया के 6 पूर्व कप्तान थे, इंग्लैंड के 4 पूर्व कप्तान थे, भारत के 2 पूर्व क्रिकेट कप्तान थे, वेस्ट इंडीज से 1 और न्यूजीलैंड से 1। इन तमाम खिलाड़ियों ने पत्र लिख करके मांग की कि इन्हें ट्रीटमेंट तो सही दे दो। रिहाई के बारे में तो चलो कोई नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन इलाज तो सही दे दो। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को क्रिकेट में इतना कुछ दिया हो, उस व्यक्ति को इस तरह का ट्रीटमेंट देना, पाकिस्तान को अगर हिस्टोरिक 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाला कोई कैप्टन है, उस कैप्टन को जिसके साथ इन लोगों ने खेला है, बोले यार इलाज तो उस व्यक्ति को सम्मानजनक दे दो। पाकिस्तान में इमरान खान न केवल एक प्रधानमंत्री अपितु एक सक्सेसफुल क्रिकेटर के रूप में भी रिकॉग्नाइज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट कैरियर में इनकी अगर बात की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स में हमेशा से काउंट किए गए। इनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में रही है। इसके साथ साथ ये रॉयल ग्रामर स्कूल वर्सेस्टर से यूके के अंदर पढ़े हुए हैं। पॉलिटिकल कैरियर में इन्होंने 1966 में 1992 में वर्ल्ड कप जीता। 1996 में इन्होंने अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ बनाई। 2002 में इन्होंने एमपी की सीट जीती। 2013 में ये नेशनल असेंबली में निर्वाचित होकर गए और 2018 में इनकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, जिसने 270 में से 116 सीटें जीती। इसके बाद में ये प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। 9 अप्रैल 2022 को इनकी सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते हटा दिया गया। तो 18 से 22 तक आप सत्ता में रहे एक बार, और ऐसे में इनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के चलते हटा दी गई, जिसके पीछे का कारण आप सब जानते हैं। अमेरिका का डोनाल्ड लू, जिसने शहबाज शरीफ से कहकर के इनके समर्थन में जो पार्टियां थी उनको खरीदवा लिया था, क्योंकि 270 में से 116 इनके साथ थी। तो जो मेजोरिटी के लिए आवश्यक नंबर था, मेजोरिटी में 20 सीटें और ज्यादा जरूरी थी, उन सांसदों को और इनकी पार्टी के कई सांसदों को शहबाज शरीफ ने तोड़ दिया था, पैसे से खरीद लिया था, और उसके बाद में सत्ता पलट गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, इमरान खान की सत्ता गिरती है। ये 18 में आने की न्यूज है और ये जाने की न्यूज है। सरकार जैसे ही इनकी गिरती है, इसके बाद इनके ऊपर केस खुलने शुरू होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद में ये बाहर निकल कर आते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे जबरदस्ती हटाया जा रहा है क्योंकि मैं अमेरिका के खिलाफ साइफर मामला ले आया था, बताया था कि कैसे अमेरिका ने मेरे खिलाफ सारी की सारी घटना रची है। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकाल दिए। इसके लिए भी इन्हें 10 साल की सजा घोषित कर दी गई थी कि तुमने अमेरिका के डॉक्यूमेंट बाहर क्यों निकाल दिए। साथ पर इनमें बहुत सारे केसेस लगाए गए। तोशखाना मामले का इन्हें दोषी दे दिया गया, जिसमें इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। 3 साल की जेल की सजा सुना दी गई। तोशखाना पाकिस्तान में जो विदेशों से आए हुए गिफ्ट हैं प्रधानमंत्री को, वो इन्होंने बेच दिए, ऐसा इन पर आरोप लगा। साथ ही साथ इनके ऊपर केस कई और भी थे, जिन प्रमुख केसों में अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें लैंड माफिया से करीब 600 करोड़ की जमीन लेने का इनके ऊपर आरोप लगा था। हिंसा से जुड़े मामले कि आपने सेना के खिलाफ जनता को उकसाया है। इन तमाम मामलों में इन्हें 2023 से 14 साल की सजा सुनाई हुई है। इनकी 9 मई 2023 को गिरफ्तारी होती है। समर्थक सड़कों पर आते हैं तो इनके ऊपर और सजा बढ़ा दी जाती है। तब से 14 साल के लिए ये जेल चले गए। ये हेडलाइन 2025 की है। इमरान खान 14 साल के लिए अब जेल रहेंगे। इमरान खान के परिवार में कौन है? 2 बीवियां, बुशरा बीवी और दूसरी है जैमीमा गोल्ड स्मिथ। बुशरा बीवी पर आरोप थे कि इन्होंने तोशखाने का माल चोरी किया, मतलब कि इन्होंने ही निकलवा के बिकवाया इमरान खान से। इमरान खान के 2 बेटे हैं, जैमीमा गोल्ड स्मिथ के साथ कासिम और सुलेमान। ये दोनों ही इस समय यूके सिटीजन हैं और ये लगातार अपने बाप को बचाने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इन्हें किसी भी प्रकार का वीजा ऑफर नहीं कर रही है। ये लोग आ नहीं पा रहे हैं। ये लगातार पाकिस्तान की सरकार के संपर्क में है, लेकिन पाकिस्तान इन्हें आने की इजाजत नहीं मिल रही है। इनकी 4 बहनें हैं और इन बहनों में से नूरी नियाजी और अलीमा खान, ये दोनों अति सक्रिय हैं अपने भाई को बचाने के लिए। इंटरेस्टिंग है इमरान खान की जर्नी, एक क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बनने की जर्नी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात कि ये अपनी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा बड़ा खड़ा नहीं कर पाए जो इनके जेल जाने के बाद इनके आंदोलन को जीवित रख सके। आज इनको जो सबसे बड़ी जरूरत महसूस हो रही है, वो पार्टी के स्ट्रक्चर की, पार्टी के कैडर के कमजोर होने की है। ऐसे में पाकिस्तान में इनकी गिरफ्तारी पर इनके चाहने वालों ने जब सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया बीते साल, तो गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। सेना ने उसे दमन से जलाया, दमन से दबाया, और उसके बाद में इमरान खान पूरी तरह गुमनामी में चले गए। फिलहाल जब से इनकी आंखों की खबर बाहर आई है, वर्ल्ड मीडिया को यह बात पता चली, तमाम कैप्टन्स ने यह बात लिखी कि भैया आंखें तो भाई की सही करवा दो, डॉक्टर तो सही दिलवा दो। ऐसे में इनके समर्थक आंख के बदले आंख मांगने की मांग करते हुए सड़कों पर दौड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अब उनको रिहा करने के लिए अब हम एक सेना बनाएंगे। लोग मीम बनाकर मजे ले रहे हैं कि जिसने इन्हें वर्ल्ड कप दिलवाया उसकी इन्होंने आंखों की रोशनी छीन ली। खैर, फिलहाल के लिए रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इमरान खान बहुत ज्यादा मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। 2023 से अडियाला जेल में हैं, अलग थलग रखे गए हैं, आइसोलेटेड हैं। बीच में उन्होंने दांतों के डॉक्टर के लिए भी डिमांड की थी, वो भी उन्हें नहीं ऑफर किया गया। जो डॉक्टर्स हैं ये इनके रेगुलर डॉक्टर्स हैं, जिन्हें ऑफर कर दिया जाता है, उनके निजी डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं होती। वकीलों से भी मिलने की मुलाकात में कटौती है। हफ्ते में एक बार आधा घंटे के लिए पत्नी से मिलने की इजाजत है। महीने में 1-2 बार परिवारजनों से मिलने की इजाजत दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान को सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्यूजन बीमारी है, जिसमें रेटिना तक जो मतलब रेटिना से
खून बाहर ले जाने वाली जो नस है वो ब्लॉक होने की वजह से ऐसी स्थिति बनती है, जिसके चलते नस बंद होने से रेटिना में सूजन हो जाती है और खून का रिसाव होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी से रेटिना को नुकसान होने लगता है और ज्यादा देर तक ये नुकसान रहे तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ऐसी स्थिति अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के साथ भी हुई थी। ये मतलब ऐसी बीमारी है जो बहुत से लोगों को देखी जाती है, लेकिन ये इन्हें भी हुई है और ऐसे में पाकिस्तान में इसके लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत रहती है। अगर वो इलाज इनको प्रॉपर तरीके से दे पाए और इनकी और बीमारी, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, उन्हें अगर नियंत्रित रखा जाए तो इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे पहले भी इमरान खान के समर्थन में एक प्रोटेस्ट हुआ था जो बीते साल था। उस समय इमरान खान के मरने की खबर सरफेस होने लगी थी कि इमरान खान मर गए हैं। सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई थी जिसमें कहा गया था वेयर इज इमरान खान, लेकिन बाद में सरकार बाहर निकल कर आई और उन्होंने कहा कि नहीं, सब तरह से वो सुरक्षित हैं और उनको परिवारजनों से भी मिलने दिया जाएगा। मंथ और मंथ उनको मिलने की इजाजत दे दी गई। अब क्या चल रहा है वर्तमान में, तो असल में इमरान खान के समर्थन में खैबर पख्तूनवा राज्य है पाकिस्तान के अंदर, वहां के मुख्यमंत्री हैं सोहेल आफरीदी। उन्होंने 27 नवंबर को प्रोटेस्ट किया था तो उन्हें इसी प्रोटेस्ट में गिरा गिरा कर पीटा गया था। उसकी तस्वीरें बाहर निकल कर आई। अब वही सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनवा से वापस उठकर आ रहे हैं और इस बार उन्हें रिहा कराने के लिए एक अपनी सेना गठित करके आ रहे हैं। इनकी बहनें और इनके समर्थक लगातार मार्च में हैं। हमने इस पर सेशन भी किया था जब यह घटना निकल कर आई थी कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान मर गए। सोशल मीडिया के दावे की सच्चाई हमने आपको उस समय बताई थी। साथ ही साथ में फिर से अब यहां पर यह मामला तब निकल कर आया जब बहनों ने इनके इलाज के लिए मांग करी। ऐसे में मतलब पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनवा के सीएम हैं वो अपने साथ में इस तरह से लोगों को लेकर निकले हैं कि इन्होंने पूरा पूरा रास्ता, अटक ब्रिज है ये जो कि जोड़ता है पाकिस्तान के महत्वपूर्ण इलाकों को, खैबर जो सूबा है उसको मुख्य पाकिस्तान से जोड़ता है, उसे इन्होंने रोक दिया है। पीटीआई की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस तरह से पुल को जाम कर दिया है। खैबर पख्तूनवा को मेन पाकिस्तान से कनेक्ट जो करने वाला पुल था इसको रोक दिया है। इसी के चलते मोहसिन नकवी जो आंतरिक मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो इनको धमका रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने ये हालात रखे तो तुम्हें और ज्यादा पीड़ित किया जा सकता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की सेंसिटाइज हुई जनता अपने खिलाड़ी को, अपने पूर्व प्रधानमंत्री को वापस उसके अधिकारों के साथ एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर ट्रीट होते देखना चाहती है। उनके इलाज से उनकी बेहतरी की कामना करती है और जिन मामलों में उन्हें बेफिजूल फंसाया गया है उन मामलों में उन्हें बेहतर तरीके से अपना मामला कोर्ट में रखने की इजाजत दिलवाना चाहती है। कुल मिलाकर के इनके बेटे जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने फादर से मिलने जाने दिया जाए, उन्हें वीजा ही नहीं दिया जा रहा है। इस पर उनका आरोप है कि क्या ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। खैर, इन तमाम चीजों में इमरान खान अपने पार्टी कैडर के किसी मजबूत लीडर के अभाव को महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता सेना के डर में है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सेना के कंधों पर बैठकर शासन कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के बहुत सारे लोग जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हैं वो इमरान खान की रिहाई को लेकर के डिमांड कर रहे हैं। ट्रंप से उम्मीदें थी कि जब वो आएंगे तो शायद बाइडेन की चाल से गिरे हुए इमरान खान को वापस निकालेंगे, लेकिन वो बिक गए। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जाकर के उन्हें बहुत कुछ दे आए और वो बिकने के बाद अब इनकी चर्चा भी नहीं करते हैं। कुल मिलाकर दुनिया में मानवाधिकार का ढिंडोरा पीटने वाला अमेरिका बिक गया। फिलहाल के लिए अब इनकी चर्चाएं न्यूज में है लेकिन कोई बातें उठाने वाला नहीं। फिलहाल के लिए इमरान खान रिलीज फोर्स गठित की गई है जो लोगों को सेंसिटाइज करेगी, जानकारियां देगी, कैसे उनको रिहा किया जा सकता है। लोगों के बीच में एक जन चेतना फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य दें। पाकिस्तान के जो हालात आपने देखे जहां पर राजनीतिक दल को इस स्थिति में पंगु हुआ देखा, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में दुनिया भर की ताकतवर सत्ताएं दूसरे देशों की सत्ताओं को इतना ज्यादा बेकार तरीके से कठपुतली बना सकती हैं? क्या वाकई में लोकतंत्र को इस तरह से गुलाम बनाया जा सकता है? इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इतना ही।